निमतला नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा में गीली मिट्टी और डर की गंध थी। गांव वाले चुप थे। वो फुसफुसाते हुए बात करते, उनकी नजरें बेचैनी से इधर उधर घूमती रहती। वो उन राजों को जानते थे जो परछाइयों में छुपे थे। निमतला का दिल वक्त के साथ नहीं बदला था। मिट्टी के घर एक साथ ऐसे सटे हुए थे मानो किसी अनदेखी ताकत से बचने की कोशिश कर रहे हों। पुराने बरगद के पेड़ संकरी गलियों में लंबी डरावनी परछाई डालते थे। खामोशी को सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से आती गीदड़ों की आवाजें तोड़ती थीं। गांव अंधविश्वास और लोक कथाओं में डूबा हुआ था। हर बच्चा वो कहानियां जानता था जो चटकती आग के पास फुसफुसाई जाती थी। अलौकिक कहानियां, पहाड़ी पर बनी हवेली की कहानियां। रायबारी हवेली गांव के बाहरी इलाके में खड़ी थी, एक भूले हुए जमाने की भूतियां याद। ये एक विशाल इमारत थी। इसका कभी चमकदार चेहरा अब मैल और लताओं से ढका हुआ था। खिड़कियां खाली आंखों की तरह बिना कुछ कहे हजार कहानियां अपने अंदर समेटे हुए थीं। हवेली उस भव्य जमाने की निशानी थी जो अब बीत चुका था। अब ये एक सड़ता हुआ ढांचा था। इसकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। स्थानीय लोग हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। वे अजीब रोशनियों और भयानक आवाजों की बात करते थे। कुछ ने कसम खाई थी कि उन्होंने खिड़कियों से भूतिया आकृतियां झांकते हुए देखी हैं। हवेली एक काला राज छुपाए हुए थी। किंवदंती थी कि इसकी दीवारों के भीतर कहीं एक अदृश्य दरवाजा था। यह दरवाजा लकड़ी या पत्थर का नहीं था। यह एक पोर्टल था, दूसरी दुनिया का रास्ता, परछाइयों और फुसफुसाहट की दुनिया। सूर्यास्त के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अनजान का डर बहुत ज्यादा था, उस चीज का डर जो अदृश्य दरवाजे के पार थी। लेकिन कुछ कहानियां इतनी दिलचस्प होती हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ रहस्य इतने लुभावने होते हैं कि उनका विरोध नहीं किया जा सकता। रोहित चक्रवर्ती तर्क और विवेक का आदमी था। वो अलौकिक कहानियों का मजाक उड़ाता था। वो एक पीएचडी का छात्र था। उसका दिमाग सबूत ढूंढने के लिए प्रशिक्षित था। उसका वर्तमान प्रोजेक्ट ग्रामीण भूतों की कहानियों का अध्ययन था। वो उन मिथकों को खत्म करना चाहता था जो सदियों से इन गांवों को डरा रहे थे। रोहित का रिसर्च उसे निमतला ले आया, एक ऐसा गांव जो फुसफुसाहट और डर में डूबा हुआ था। वो किंवदंतियों के पीछे का सच उजागर करने के लिए दृढ़ था। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि कहानियां सच हैं या झूठ। वो निमतला में उस दिन पहुंचा जब सूरज गांव पर छाए डर के घने बादलों को चीरने में झिझक रहा था। गांव वालों ने उसका स्वागत उत्सुकता और आशंका के मिश्रण से किया। उन्होंने उसे हवेली के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की। उनकी आवाजें डर से कांप रही थीं। उन्होंने उससे विनती की कि वो वहां न जाए। उन्होंने उससे कहा कि जब तक वो जा सकता है चला जाए। लेकिन रोहित ने उनकी चेतावनियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वो रायबारी हवेली में एक रात बिताने के लिए दृढ़ था। वो कहूद अलौकिक चीजों का अनुभव करना चाहता था। वो साबित करना चाहता था कि डर के अलावा डरने की कोई बात नहीं है। हवेली श्रापित है, गांव के बूढ़े मुखिया ने चेतावनी दी। उसकी आवाज कांप रही थी। जो भी अंदर जाता है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। कुछ तो बिल्कुल नहीं लौटते। रोहित बस विनम्रता से मुस्कुराया। उसने सोचा कि बूढ़े आदमी का अंधविश्वास बहुत ही दिलचस्प है। उसने अपना बैग खोला। उसका कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और ईएमएफ रीडर सब कुछ टेबल पर बड़े करीने से रखा हुआ था। वो अनजान का सामना करने के लिए तैयार था। वो ये साबित करने के लिए तैयार था कि परछाइयों में डरने की कोई बात नहीं है। रात होते ही एक दमनकारी खामोशी छा गई। घना कोहरा छा गया जिसने गांव को एक अजीब सफेद कफन में लपेट लिया। जैसे जैसे अंधेरा हवेली को ढकता गया, हवा ठंडी होती गई, तापमान काफी गिर गया। रोहित ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपकंपी महसूस की, लेकिन उसने इसे ठंड का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने हवेली के धूल भरे पुस्तकालय में अपनी खोज शुरू की। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध थी, कुछ अज्ञात, कुछ ऐसा जिससे उसकी त्वचा रेंगने लगी। वो खामोशी में अपनी सांसों की आवाज गूंजती हुई सुन सकता था, या क्या ये सिर्फ उसकी सांसें थीं? अचानक हवा के एक झोंके ने एक शटर को दीवार से टकरा दिया, जिससे रोहित चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराहट में हंसने लगा, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ हवा थी, बस पुराना घर जम रहा था। उसने अपनी खोज जारी रखी। उसका कैमरा क्लिक करता रहा,
हवेली के हर कोने को कैद करता रहा। उसने घर में एक मौजूदगी महसूस की। आंखों का एक जोड़ा उसे देख रहा था, उसकी हरकत पर नजर रख रहा था। वो अपने पीछे हल्के कदमों की आहट सुन सकता था। वो तेजी से मुड़ता, लेकिन वहां कभी कोई नहीं होता था। वो हवेली की भव्य सीढ़ियों तक पहुंच गया। लकड़ी उसके वजन के नीचे अशुभ रूप से चरमरा गई। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ा, उसने महसूस किया कि एक ठंडा, अनदेखा हाथ उसके गाल को छू रहा है। वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा और ठिठक गया। वहां दालान के अंत में एक दरवाजा था। एक दरवाजा जो पहले वहां नहीं था। एक दरवाजा जो टिमटिमाता और लहराता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो वो पूरी तरह से इस दुनिया का हिस्सा न हो। अदृश्य दरवाजा। दरवाजा एक अजीब हरी रोशनी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पास बुला रहा हो। रोहित ने अपनी ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया, मानो दूसरी तरफ कोई उसे बुला रहा हो। उसका तार्किक दिमाग उसे वापस मुड़ने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे दरवाजे की ओर खींच रही थी। हिचकिचाते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां दरवाजे से ऐसे गुजर गईं जैसे वो धुएं से बना हो। हवा में एक धीमी भनभनाहट गूंज रही थी जो हर पल तेज होती जा रही थी। वो दूसरी तरफ एक मौजूदगी महसूस कर सकता था, एक शक्तिशाली प्राचीन मौजूदगी। अचानक दरवाजा खुल गया, जिससे दालान एक अजीब हरी रोशनी से नहा गया। रोहित ने अपनी आंखों को ढंक लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने चेहरे पर हवा का एक ठंडा झोंका महसूस किया, जो अपने साथ सड़न और किसी और चीज की गंध ला रहा था। कुछ धातु जैसा, कुछ ऐसा जिससे उसे उल्टी करने का मन कर रहा था। दूसरी तरफ से एक कर्कश और पुरानी आवाज गूंजी। अंदर आओ, इसने फुसफुसाया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रोहित हांफते हुए उठा। उसका शरीर पसीने से तर था। हवेली बिल्कुल शांत थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि दरवाजे से गुजरने के बाद क्या हुआ था। यह सब धुंधला था। उसे एक परछाई जैसी आकृति दिखी और बचने के लिए संघर्ष की अस्पष्ट यादें थीं। उसने अपना सामान इकट्ठा किया और हवेली से भाग गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया। गांव वालों ने उसे निमतला के बाहरी इलाके में बेहोश पाया। वो बेसुध होकर बुदबुदा रहा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उन्होंने उसे अंदर ले जाकर उसकी देखभाल की। रोहित अगले दिन निमतला छोड़कर चला गया। उसने रायबारी हवेली में अपने अनुभव के बारे में कभी बात नहीं की। उसने अपना रिसर्च छोड़ दिया। उसका संदेह चकनाचूर हो गया। वो अपनी जिंदगी में लौट आया, लेकिन वो बदल चुका था। वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि दूसरी तरफ से कुछ उसके पीछे आ गया है। वो दिखने में वैसा ही था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। वो अपनी आंखों में दूसरी दुनिया का अक्स देख सकता था। अदृश्य दरवाजे और उसके पार छिपी भयावहता की एक स्थायी याद। वो वापस आ गया था, लेकिन क्या वो सचमुच अकेला था?